सेकंड स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है हिस्टोरिकल स्कूल। इस स्कूल को रिएक्शन ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है। इसके कुछ ज्यूरिस्ट हैं इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले सेवेंगी, जिसका बर्थ 1779 में हुआ था। हेनरी मेन, इनका बर्थ 1822 में हुआ था। पुचता, बर्थ ईयर इज़ 1798। मॉन्टेस्क्यू का बर्थ ईयर है 1689। ब्रूक का बर्थ ईयर है 1729 एंड हुगो ग्रोटस बर्थ ईयर इज़ 1583। इन सभी में से जो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेवेंगी और हेनरी मेन से पूछे जाते हैं। अब इन जूरिस्ट को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, एक सेंटेंस है जिससे इन सब जूरिस्ट का नाम याद हो जाएगा। वो है हिस्ट्री सेज सेव पुचता एंड मैने हु आर ऑन ह्यूज ब्रोकन माउंटेन। इस सेंटेंस में हिस्ट्री से बना हिस्टोरिकल स्कूल, सेव से सेवेंगी, पुचता से पुचता, मैनी से हेनरी मेन, हुगो से ह्यूज से हुगो ग्रूटस, ब्रोकन से ब्रूक और माउंटेन से मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें जो सबसे पहले जूरिस्ट आते हैं उसका नाम है सेवेंगी, जिनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल बोला जाता है। इन्होंने थ्योरी दी थी वॉल्किस्ट की। वॉल्किस्ट का मतलब होता है सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेवेंगी। और इन्होंने थ्योरी दी थी इवैल्यूएशन ऑफ लॉ थ्योरी, और इनको डार्विनियन बिफोर द डार्विन भी कहा गया है बाय डॉक्टर एलन। ये कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट थे और लॉयर्स और जजेस को माउथ पीस मानते थे लॉ का। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लॉ में इन्होंने बताया था कि जो लॉ है वो सोसाइटी से ओरिजिन होता है और वहीं पर ही वो सोसाइटी में ही इवॉल्व होता है। और उन्होंने ये थ्योरी 1861 से पहले दी थी। 1861 में डार्विन ने इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की थ्योरी दी थी, और उससे पहले इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लॉ की थ्योरी दे दी, जिसकी वजह से इन्हें डार्विनियन बिफोर द डार्विन भी बोला जाता है। सेवेंगी के अकॉर्डिंग जो कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ होता है वो एकदम लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि जब कोई भी लॉ कॉडिफाई हो जाता है तो उसका इवोल्यूशन रुक जाता है। तो इसलिए इनका कहना था कि कॉडिफिकेशन एकदम लास्ट स्टेज होनी चाहिए। और ये लॉयर्स और जजेस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे सोसाइटी का, और लेजिस्लेचर का काम सिर्फ इतना बताते थे कि उनका काम है लॉ को कॉडिफिकेशन करना। सेकंड जो मेन जूरिस्ट आते हैं वो हैं हेनरी मेन। इन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इनके अकॉर्डिंग जो एक सोसाइटी होती है वो पहले स्टैटिक रहती है और उसके बाद वो धीरे धीरे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कन्वर्ट होती है। इनको सोशल डार्विनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने लॉ के डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए थे: डिवाइन लॉ, देन कस्टमरी लॉ, देन लॉ मेड बाय द सॉवरेन, जो इन लॉ को इन्फोर्स करवाएंगे, और सबसे लास्ट स्टेज थी कॉडिफिकेशन। हिस्टोरिकल स्कूल में जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट से, वो सिर्फ इन्हीं 2 जूरिस्ट से पूछे गए हैं, और केवल यही कि कौन कौन सी इन्होंने लीगल थ्योरी दी थी, और कुछ इनके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस पूछी गई, जो हम आगे के क्लासेस में कवर करेंगे।